अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी। तमाम अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक। आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्क भर में यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। फौजी जवानों ने अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। यौम पाकिस्तान पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में परचम कुशाई होगी। हुकूमत का इस बार यौम पाकिस्तान सादगी के साथ मनाने का ऐलान। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान 1940 में करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी और 1956 में पहले आइन के नफाज की याद दिलाता है। इस बार आली सूरत हाल के बायस यौम पाकिस्तान की खुसूसी फौजी परेड का इनेकाद नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क व कौम के लिए दुआ भी की। इस मौका पर कौम के लिए दुआ भी की गई है। यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहरा दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान के मौका पर कौम को मुबारकबाद देते हुए इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म का इयादा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 23 मार्च 1940 को बरे सगीर के मुसलमानों ने अलग वतन का अहद किया जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना। हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और इत्तेहाद व यकजहती से ही कौमी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 23 मार्च बरे सगीर के मुसलमानों के अज़्म की अलामत है और कौम ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी गैर मामूली हौसले का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा कर रही है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़्म की अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। नेवल चीफ एयर चीफ की भी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा कि 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का एक अहम संग-ए-मील है। 23 मार्च 1940 को हमारे इज्तिमाई विजन को वाज़ेह शक्ल मिली। उस दिन एक आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार हुई। अज़्म व इस्तिक़ामत की क़ुव्वत से भरपूर ये दिन कौम के गैर मुतज़लज़ल इरादे की अक्कासी करता है। अल्लाह के फजल से हमारी कौम जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत, कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपने शहरियों की फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। मुल्क को दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, आवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हरदम चौकस और साबित कदम हैं। ISPR के मुताबिक सरहदों के दिफा, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी शहर कुम में फौजी तनसीब तबाह करने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सेंटकॉम ने ईरान के शहर कुम में एक अहम फौजी तनसीब की तबाही की तस्दीक कर दी। अमरीकी फोर्सेज ने कुम में वाक़े टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया जो पासदारान इनकलाब के लिए ड्रोन्स और तैयारों के गैस टरबाइन इंजन तैयार करता था। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया एक्स पर प्लांट के हमले से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी हैं। हमले के बाद वसी पैमाने पर तबाही देखी जा सकती है। हुक्काम का कहना है कि यह हमला ईरान की अस्करी सलाहियत महदूद करने के लिए किया गया है। तेल अवीव में धमाका, ईरानी हमले की मुबैना वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मीडिया ज़राए के मुताबिक इसराइल के शहर तेल अवीव के मरकजी इलाके में एक जोरदार धमाके की वीडियो सामने आई है। मुबैना ईरानी हमला एक पुल के करीब हुआ जिससे करीबी अफराद खौफजदा हो गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। हुकाम की जानिब से वाक़े की तहकीकात का अमल जारी है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी और इसराइली तवक्कुआत नाकाम हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल को तवक्को थी कि हमलों के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर अवामी बगावत होगी और हुकूमत जल्द गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंटेलिजेंस हुकाम ने पहले ही इस हिकमत अमली पर शकूक जाहिर किए थे। कुर्द फोर्सेस को इस्तेमाल करने जैसे मंसूबे भी मुअख्खर कर दिए गए। हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हुकूमत अब भी मजबूत और फौरी तौर पर उसके खात्मे का कोई इम्कान नजर नहीं आता। मगरबी किनारे में शिद्दत पसंद आबादकारों के हमले, मुताद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए।
गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक मगरबी किनारे में शिद्दत पसंद इसराइली आबादकारों ने मुतादिद इलाके में फलस्तीनियों पर हमले किए, घर और गाड़ियां नजर आतिश कर दी। मुख्तलिफ वाक़यात में कई अफराद तशद्दुद के बायस जख्मी हुए हैं। उधर इसराइली दिफाई अफवाज ने तस्दीक की है कि इमलाक को नुकसान पहुंचाने और अमन व अमान खराब करने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दाम जारी हैं। हालिया हफ्तों में ऐसे वाक़यात में इजाफा देखा गया है और फौरी तौर पर किसी गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली। लिंडसे ग्राहम ने इसराइल में अमरीकी फौजियों की तैनाती की हिमायत कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमरीकी फौजियों को इसराइल में जमीनी सतह पर भेजा जाना चाहिए। उन्होंने दूसरी जंग अजीम के मारूफ मार्का आइवो जिमा का हवाला दिया, जहां तकरीबन 6,800 अमरीकी हलाक और 19,000 से जायद जख्मी हुए थे। ग्राहम का कहना था कि मैरीन्स और महकमा दिफा पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है और दोनों मैरीन यूनिट्स इसराइली जजीरे की जानिब रवाना हैं। जैसा हमने आइवो जिमा में किया वैसा हम इसमें भी कर सकते हैं। रिपोर्टर ने कहा कि जमीनी फौजी तैनाती का मामला मुख्तलिफ है, जिस पर ग्राहम ने अपने मौक़िफ़ को दोहराया। ईद उल फित्र के तीसरे रोज भी शहरियों ने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। बच्चे भी वालिदैन के साथ नाश्ता करने पहुंच गए। कोई हलवा पूरी से लुत्फानंदोज हो रहा है तो कोई मुख्तलिफ किस्म के पराठे और कचौरी नाश्ते में पसंद कर रहा है। बच्चों ने भी नाश्ते के बाद सैर व तफरीह का प्लान बना लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ सैयद अली हसन से। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है और शहर कराची में जो है वो ईद भरपूर तरीके से मनाना शुरू की जा रही है। इस वक्त जो है हम बस रोड के एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद है। यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि हलवा पूरी कचौरी पराठे जो है वो शहरी जो है वो शौक़ से खा रहे हैं, जबकि बच्चे भी जो हैं वो हलवा पूरी को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पराठा, चाय और मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ पूरी। मैं अभी CVU से होकर आई हूँ। अब मैं घर पे जाऊँगी और सो जाऊँगी। CVU से आके हम लोग हलवा पूरी और पराठा और पठान की चाय पीने गए। यहाँ पर बच्चे मौजूद थे, इनसे हमने बात की। बच्चों का यही कहना है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर नाश्ते के लिए आए हैं और जबकि ये ज़्यादातर जो है वो हलवा पूरी पराठे और कचौरी जो है वो नाश्ते में पसंद कर रहे हैं। बच्चे जो है वो ईदी बड़ों से वसूल करेंगे और उसके बाद जो है वो सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ मकामात, पार्क, CVU समेत जो दीगर तफरीही मकामात हैं यहाँ का रुख करेंगे और ईद को भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। जी, बागों के शहर लाहौर के मकीन ईद के तीसरे रोज भी नाश्ते के लिए फूड पॉइंट्स पर पहुंच गए। हलवा पूरी, पाए, लस्सी और नान चन्नू का नाश्ता किया जा रहा है। आज ईद का आखिरी रोज है, नाश्ता बाहर कर रहे हैं। मजीद जानेंगे शेख रशीद से। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के जो बासी हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो ईद के तीसरे रोज़ भी अपने पूरे जोबन पर हैं, पूरे पुरजोश हैं कि ईद का जो तीसरा रोज़ है वो भी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। बस वैसे ईद का तीसरा दिन हमने सोचा ज़रा चलो कोई नहीं, थोड़ी इंटरटेनमेंट हो जाएगी बाहर आके। तो बस फिर फैमिली सारी जमा हुई थी तो फिर हम लोग आगे बाहर बस निकले। हम जो आजकल की जनरेशन है उनको हलवा पूरी ज़्यादा पसंद आती है। पाए ज़रा हमारी वाइब नहीं मैच होती उससे। मैं तो कहती हूँ वैसे बच्चों को कभी कभी ले आना चाहिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं। मैं खुद लेके आई हूँ कि ताकि हमें नाश्ता ना बनाना पड़े। आज के दिन तो हमें छुट्टी होनी चाहिए थी ना, ईद पे इतना। आपने सुना कि वो कह रही थी कि आज के दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। आज ईद का तीसरा रोज़ है, आज घर में नाश्ता घर में नहीं बनाएंगे, बाहर करेंगे। जी, दुबई में गरज चमक के साथ तेज बारिश से मौसम सर्द हो गया। बारिश होते ही लोगों ने छतरियां निकाल ली। ईद उल फित्र के बाद पहले दिन तेज बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया। शहरी बारिश के बाद सर्द मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। दुबई में गरज चमक के साथ तेज बारिश, मौसम सर्द हो गया। ईद के दूसरे रोज भी मौसम बारिश के बाद सर्द हुआ। शहरी बारिश के बाद सर्द मौसम को एंजॉय करने लगे हैं। आपको बताएं, दुबई में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है, मौसम सर्द हो गया है और बारिश के बाद शहरी जो हैं वो सर्द मौसम को एंजॉय करने लगे हैं। दुबई में गरज चमक और बारिश जो है वो किसी नेमत से कम नहीं समझी जाती और ईद के मौके पर ये बारिश का आ जाना वहाँ के रिहायशियों के लिए एक एंजॉयमेंट के हवाले से एक अहम पेशरफ है। आपको बताएं कि दुबई में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है और ईद के दूसरे लोग बारिश के बाद मौसम जो है वो सर्द हो गया है और लोग सर्द मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादातर गर्म खित्ता रहने वाला दुबई जो है वो बारिश के बाद सर्द हो गया है।
ईद उल फितर के आखिरी रोज भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए शहरियों ने फैमिलीज के हमरा इस्लामाबाद के तफरीही मकामात का रुख कर लिया। छोटे बच्चे ईद की खुशियां अपनी फैमिलीज के साथ कैसे मना रहे हैं, बता रहे हैं रोजेट जैस्मिन गार्डन से हमारे नुमाइंदे आदिल अशरफ। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज़ है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जितने भी तफरीह मकामात हैं वहाँ पर शहरियों की आमद शुरू हो चुकी है। शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा और छोटे बच्चों के हमरा यहाँ पर हमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं। रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद का खूबसूरत मकाम है और यहाँ पर इस वक्त शहरियों ने अपनी फैमिलीज़ के हमरा डेरे डाले हुए हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे। आप ये बताइएगा कहाँ से आए हैं, दिन भर मज़ीद क्या, क्योंकि आखिरी रोज़ है, इसके बाद आपका क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे? हम जी रावलपिंडी कॉरिडोर में रहते हैं और वहाँ से आए हैं और आज ईद का तीसरा दिन है। पहले 2 दिन हमने फैमिली के साथ गुजारा है, रिलेटिव के साथ गुजारा है और आज तीसरे दिन हमने कहा कि बच्चों को पार्क लेके आते हैं। जैस्मिन गार्डन आए हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि नौजवान जो हैं वो फैमिली के साथ मौजूद है। छोटे बच्चों की ईद होती है तो बच्चे भी इस वक्त मौजूद हैं। आप बताइएगा आपको कितनी ईदी मिली है और क्या आप खुश हैं? मुझे बहुत ज़्यादा ईदी मिली है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो भी जो है इस वक्त एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम भी काफ़ी अच्छा है इस वक्त और जितने भी तफरीह मकामात हैं वहाँ की रौनकें बहाल हुई हुई हैं और शहरी खूब जो है अपनी फैमिली के साथ इस वक्त तफरीह मकामात की सैर करते हुए महसूस होते दिखाई दे रहे हैं। जी।